16 सवालों के साथ अरविंद केजरीवाल मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। ये उन्होंने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं कि वो मिलने का समय देते हैं या फिर नहीं देते हैं, लेकिन हम मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 16 सवालों का जवाब मांगेंगे अरविंद केजरीवाल। तमाम केजरीवाल विकास के दावों की पड़ताल करने के लिए गुजरात गए हैं। 2 दिन गुजरात घूमने के बाद अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। शुरू करें। अभी 2 दिन से हम लोग और हमारे कई साथी गुजरात में घूम रहे हैं। हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि पिछले 1 साल से मोदी जी और देश के कई मीडिया के लोग पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर रामराज आ गया, रामराज आ गया। गुजरात के अंदर बहुत विकास हो गया, गुजरात में भ्रष्टाचार दूर हो गया, गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो गए, गुजरात के अंदर किसान बहुत खुश हैं। ऐसा प्रचार किया जा रहा था। तो हमारे मन में एक ये जिज्ञासा थी कि हम भी वो विकास देख के आए। तो 2 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। पिछले 2 दिन में हमने जो कुछ भी देखा वो काफी शॉकिंग है। वो तो काफी उल्टा है जो बताया जा रहा था। तो हमारे मन में कई प्रश्न हैं। वो प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, चर्चा करने के लिए, वो प्रश्नों से को पूछने के लिए हम अभी नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस पे जा रहे हैं। सर आपको 1 मिनट। हम नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं। हम उनसे इन सारे मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं जो जो हमने अभी तक देखा। उनसे मैंने अभी चिट्ठी भी लिखी थी उनको 10-15 दिन पहले, उसका जवाब नहीं आया। हो सकता है वो बहुत बिजी हो, तो उसके ऊपर भी मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। हम जाके देखेंगे, अगर वो फ्री होंगे तो उनसे मिल लेंगे, अगर वो फ्री नहीं होंगे तो और कभी का टाइम देंगे तो उस टाइम आ जाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये मोटे मोटे तौर पे ये 16 क्वेश्चंस अभी तक हमारे दिमाग में आते हैं। ये मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। 1 मिनट सर, हमें मोटे मोटे तौर पे ये 16 प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। ये मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ, आपको इसकी कॉपी दे देंगे। पहला मुद्दा जो है, हमें पता चला है कि गुजरात सरकार केजी बेसिन से निकलने वाली गैस के दाम बढ़ाकर $16 प्रति यूनिट करवाने की मांग कर रही है। यूपीए सरकार ने गैस के दाम अभी $4 से बढ़ाकर $8 करने के आदेश दिए हैं। उसी की वजह से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या जनता ये माने कि आप मुकेश अंबानी जी के गैस के दाम बढ़ाकर $16 प्रति यूनिट कर देंगे? दूसरा मुद्दा है, क्या ये सच है कि आपकी गुजरात सरकार 15 रुपए प्रति यूनिट की दर से सोलर एनर्जी बिना टेंडरिंग के खरीद रही है, जबकि मध्य प्रदेश में टेंडरिंग के बाद 7.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सोलर एनर्जी खरीदा जा रहा है, और कर्नाटका में 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सोलर एनर्जी खरीदा जा रहा है। आपकी सरकार बिना टेंडरिंग के इतनी अधिक दरों पे सोलर एनर्जी क्यों खरीद रही है? तीसरा मुद्दा है, आप हर जगह कहते हैं कि गुजरात में कृषि विकास दर 11% है। मोदी जी अपने भाषणों में कई सारे डेटा देते हैं और गुजरात के विकास के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जब उनको हमने स्टडी करने की कोशिश की तो पाया कि उनमें से बहुत सारे उनके क्लेम्स सफेद झूठ नजर आ रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि गुजरात में कृषि विकास दर 11% है, जबकि गुजरात सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2006-2007 में गुजरात में कृषि का उत्पादन 27,815 करोड़ का था, अकॉर्डिंग टू 99-2000 प्राइसेस, और 2012-13 में ये घटकर 25,908 करोड़ रह गया। इस हिसाब से आपके शासनकाल में कृषि उत्पादन में कमी आई है और कृषि उत्पादन -1.18% हुआ है। तो आप किस आधार पे कहते हो कि 11% कृषि का विकास दर हुआ? चौथा मुद्दा है, पिछले 10 साल में गुजरात में लगभग 2/3 लघु उद्योग बंद हो चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है।
इसका एक उदाहरण हमें मेहसाना में देखने को मिला, जहां 187 में से 140 यूनिट बंद हो चुकी हैं। ऐसे में आपका विकास का क्या मॉडल है? क्या आप देश के सारे छोटे उद्योगों, मध्यम उद्योगों को बंद करके सारे उद्योग को केवल 4-5 बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं? पांचवा मुद्दा है, आप हर जगह दावा करते हैं कि आपने गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पर गांवों और शहरों में हर जगह गुजरात के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि आपके सरकारी विभागों में भारी भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। एक तलाटी की नौकरी के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए, इंदिरा आवास योजना के लिए, औद्योगिक लाइसेंस तक लेने के लिए हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है। लोग भ्रष्टाचार से बेहद दुखी हैं। फिर आप ऐसा दावा कैसे करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? छठा मुद्दा है, आपने अपने मंत्रिमंडल में बाबू भाई बोखारिया जैसे लोगों को रखा है। उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में 3 साल की सजा हो चुकी है। अभी वो बेल पे हैं। 450 करोड़ के मछली घोटाले के आरोपी पुरुषोत्तम सोलंकी भी आपके मंत्रिमंडल में है। क्या आपको 6 करोड़ गुजरातियों में अपने मंत्रिमंडल के लिए ईमानदार गुजराती नहीं मिले? अगला मुद्दा है, लोग कहते हैं कि आपके मुकेश अंबानी जी से बेहद घनिष्ठ रिश्ते हैं। आपने अंबानी परिवार के दामाद तक को मंत्री बना दिया, सौरभ पटेल जी को मंत्री बना दिया है। उन्हें ऊर्जा, खनन, तेल जैसे मंत्रालय देकर गुजरात के प्राकृतिक संसाधनों को एक तरह से अंबानी परिवार को सौंप दिया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगला मुद्दा है, पूरे गुजरात में बेरोजगारी का बुरा हाल है। हाल ही में तलाटी पद की 1,500 पदों के लिए 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इससे ये साफ नजर आता है कि कितनी भारी मात्रा में बेरोजगारी है गुजरात के अंदर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी की समस्या हल हो गई है? अगला मुद्दा है, आपकी सरकार में युवाओं को ठेके की नौकरियों पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों को आप जब ठेके पर नौकरी देते हैं तो उन्हें केवल 5300 रुपए पर मंथ देते हैं। 5300 रुपए में किस तरह से कोई आदमी, शिक्षित आदमी, इज्जतदार आदमी अपना परिवार आज के टाइम में चला सकता है? अगला मुद्दा है, क्या आप मानते हैं कि देश के गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है? पिछले कई दिनों से हमने गुजरात के लोगों, गांवों और कस्बों में घूमे हैं। गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। हमें ऐसे कॉलेज मिले जहां 600 बच्चों पर 1 प्रिंसिपल और 3 अध्यापक हैं बस। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के चलते विकास कैसे हो सकता है? अगला मुद्दा है, क्या आप मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं? पूरे राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी है। हर जगह भ्रष्टाचार है। कई गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तो बंद पड़े हैं या खंडर बन चुके हैं। तालुका और जिला स्तर के अस्पतालों में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जो लोग हैं वो आते नहीं हैं। अस्पतालों में दवाइयां मिलती नहीं हैं। ऐसे में गुजरात में अच्छी स्वास्थ्य सेवा का आप कैसे दावा कर सकते हैं? अगला मुद्दा है, पूरे गुजरात में किसान आपकी सरकार से दुखी हैं। उसकी लागत से भी कहीं कम मूल्य में उसकी उपज का मूल्य तय किया जाता है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी सरकार उसकी अनदेखी करती है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। हाल ही के वर्षों में गुजरात में 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आपने किसानों को मिलने वाली तमाम सब्सिडी भी बंद कर दी है। अगला मुद्दा, आप पूरे देश में घूम घूम कर बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी है। हमें पता चला है कि आपकी सरकार के पास 4 लाख किसानों ने कई वर्षों से बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये वो 16 सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल लेकर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से मिलने। उन्होंने समय नहीं लिया नरेंद्र मोदी से मिलने का, लेकिन वो उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलने जा रहा हूं, नहीं अगर मुलाकात होती है तो फिर आगे उनसे मिलूंगा। लेकिन आज ये 16 सवाल लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बार, हर रैली, हर सभा में पूछते रहे हैं कि गैस प्राइसिंग को लेकर नरेंद्र मोदी का क्या रुख है? क्या $16 पर यूनिट पर बेचेंगे नरेंद्र मोदी अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो? किसानों के प्रति आपकी सरकार कितनी निर्दयी क्यों है? अगला मुद्दा है, कच्छ के लोगों को पीने और खेती के लिए पानी पहुंचाने के लिए 2005 में नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई थी, लेकिन आज 8 साल के बाद भी कच्छ के लोगों को पानी नहीं मिला। ये पानी आपने अपने कुछ चहेते उद्योगपतियों को डाइवर्ट कर दिया। कच्छ के लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया? अगला मुद्दा है, आपने अभी पंजाब में कहा अपनी रैली में कि गुजरात में कच्छ के में रह रहे सिख परिवारों की जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। सच ये है कि आपने उनकी जमीनें छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। अगर आप उनकी जमीन नहीं छीनना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेते? एक मुद्दा है,
आप निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों में घूमते हैं। आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं? ये किसके हैं? आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? ये सब प्रश्न लेकर हम मोदी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं अगर उनसे मुलाकात हो पाएगी। तो तमाम वो उन मुद्दों को उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कृषि विकास दर 11% दावा किया जाता है वो -1 के आसपास है। उन्होंने कहा बेरोजगारी का मुद्दा और कच्छ में किसानों को बेदखल नहीं किया जाएगा, उनको वहां पर रहने दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का दावा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है मोदी सरकार।